तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि उत्कर्ष समान अध्ययन। ठीक है, इस बुक का क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी आधारित अपडेटेड कंटेंट है, जिसमें देखिए एनसीईआरटी आधारित अपडेटेड कंटेंट है। भूगोल है, विज्ञान है, अर्थ व्यवस्था, कंप्यूटर, संविधान, पर्यावरण और इतिहास एवं जीके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ कुमार गौरव सर का फ़ोटो दिया हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो दोस्तों पसंद करते हैं तो और भी इसका हम वीडियो लाएंगे इस बुक का। तो चलिए समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। ये दोस्तों कुमार गौरव सर की कलम से लिखा हुआ है, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है, मेरे शेरनियों फूलपति वाली क्लास लेने के दौरान लंबे समय से आपकी तरफ से यह मांग आ रही थी कि समान अध्ययन पर एक ऐसी बुक उपलब्ध कराएं जो किसी भी परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर सके। तो चलिए दोस्तों, इस बुक का जो है क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि दोस्तों इस बुक का जो है विषय सूची दिया हुआ इस तरह का है। ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश और दशांक रेखाएँ, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास, इस तरह के देखिए सब दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का क्वेश्चन करेंगे। ब्रह्मांड जो है अनंत आकाश को कहा जाता है, जिसमें अनंत तारे, चंद्रमा, ग्रह तथा आकाशीय पिंड स्थित हो। ब्रह्मांड बराबर अस्तित्वमान द्रव्य प्लस ऊर्जा। सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, भूगोल का जनक जो है हिक्केटियस पुस्तक जस पेरियोडस अर्थ, पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी शब्द एरेस्टोस्थीनिस ने दिया था। ज्योग्राफी शब्द जो है एरेस्टोस्थीनिस ने दिया था। ठीक है, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट है। ठीक है, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? एनेक्सीमेंडर विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। ठीक है, प्रमुख परिभाषा देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक जो है अपने मत अनुसार परिभाषा दिए हैं। उन्हीं में से देखिए दोस्तों, भारत में भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान हो। यह किसने कहा था? आर्थर होम्स ने। ठीक है, भूगोल एक ऐसी स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, जीव जंतु, फल, महासागरों, वनस्पति तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। यह किसने कहा था? स्ट्रैबो ने। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं। जियोसेंट्रिक अवधारणा, भूकेंद्रीय सिद्धांत। इस अवधारणा के तहत क्लॉडियस टॉलमी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना है। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत। इस अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस यानी कि कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट में क्या दिया हुआ है दोस्तों। तो निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, निकोलस कोपरनिकस को जो है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी का जो है बात सच हुआ और इसी के सिद्धांत पे सच माना गया इसी के बात को। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, जॉर्ज लेमेंत्रे। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने। बेल्जियम के खगोलविद थे। साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हर्नल बॉल्डी ने दिया था। डोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडेज ने दिया था। ठीक है, आकाशगंगा। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं मंदाकिनी गैलेक्सी हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों
का एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। वल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुर्मेखला कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुर्मेखला कहा जाता है और इसकी आकार जो है सर्पिलाकार है। आगे देखिए, सर्पिलाकार है। वे मंदाकिनी का वे भाग जो रात में दिखाई देता है। मिल्की वे जो है मंदाकिनी का वह भाग जो रात में दिखाई देता है। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। सूर्य जो है मंदाकिनी का एक तारा है। प्रेक्षमा सेंचुरी यह सूर्य के निकटतम तारा है। प्रेक्षमा सेंचुरी जो है यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। सौरमंडल सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्रग्रह समूह रूप से सौरमंडल कहलाता है। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है। सूर्य जो है सौरमंडल का जन्मदाता है। यह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। ठीक है। सूर्य की जो है उम्र कितना है, तो सूर्य का जो है उम्र जो है लगभग 5 मिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो 10⁻11 वर्ष है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.16 सेकेंड, 16 मिनट और 6 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 सेकेंड लगता है, सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरेरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। नोट, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2 अरबा भाग मिलता है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2 अरबा भाग मिलता है। यानी कि पृथ्वी को जो सूर्य जो ताप मिलता है वो 2 अरबा भाग मिलता है। ठीक है। आगे देखिए, सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.999% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सूर्य की आंतरिक संरचना देखिए कैसी है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य का जो है आंतरिक संरचना कैसा है, तो देखिए इसको क्या कहते हैं, ये जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं क्रोड। जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्रोड कहते हैं। जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसी को क्रोड कहते हैं, क्रोड। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो भाग मेरा है, ठीक है, इसको देखिए क्या कहते हैं, तो विकिरण मेखला। ठीक है। और ये देखिए यहाँ जो है इसको क्या कहते हैं, तो सूर्य किरीट कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग है ये। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग है। देखिए, और ये देखिए क्या है दोस्तों, ये वर्णमंडल है। क्या है, वर्णमंडल। सूर्य का निचला तापमंडल वायु की लाल संतरी परत। और देखिए दोस्तों, ये क्या है, तो मेरा विकिरण मेखला है। क्या है, विकिरण मेखला है। और संवहनीय मेखला। प्रकाश मंडल सूर्य का सबसे निचली दीप्तिमान सतह है। प्रकाश मंडल जो है सूर्य का सबसे निचली दीप्तिमान सतह है। और देखिए ये जो है संवहन मेखला है। ठीक है। यह है विकिरण मेखला यहाँ। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौर कलंक। सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे हैं। सूर्य किरीट कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। क्रोड, सूर्य का आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। सूर्य का आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया होती है, यानी कि ये वाला भाग। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये वाला भाग। ठीक है।
सूर्य का आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नोट, अब देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, मध्य रात्रि। सूर्य का उत्तरी ध्रुव, सूर्य का जो है उत्तरी ध्रुव वृत्तीय, सूर्य का उत्तरी ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य जो है अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ग्रह, तारों का परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। तारों का परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड है, ये जो है सूर्य से ही निकले हुए पिंड है तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण जो है इसके बाद हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। शुक्र और अरुण जो है ये दोनों ग्रह बाद में है, ये जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो वो ग्रह कौन है दोस्तों जो बाद में है, तो शुक्र और अरुण, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह है। ठीक है, आगे देखिए। आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट। देखिए आंतरिक ग्रह कौन है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी एवं मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट जो है कौन कौन है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहता है, आउटर प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है, तो आकार के अनुसार जो है ग्रहों का अवरोही क्रम है। देखिए 1 नंबर पर कौन है, बृहस्पति, 2 नंबर पर कौन है, देखिए दोस्तों शनि, 3 नंबर पर अरुण और 4 नंबर पर वरुण, 5 नंबर पर कौन है दोस्तों, तो देखिए पृथ्वी है, और 6 नंबर पर शुक्र है, 7 नंबर पर मंगल है, और 8 नंबर पर बुध, यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों, बृहस्पति है। हमारी पृथ्वी जो है जिस पर हम लोग रहते हैं वो कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखिए दोस्तों। तो देखिए सबसे ज़्यादा दूर पर कौन है मेरा, तो बुध ग्रह है। कौन है, बुध ग्रह। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों शुक्र ग्रह है। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी मेरा है, उसके बाद देखिए दोस्तों मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, 8 नंबर पर वरुण है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो देखिए दोस्तों 1 नंबर पर कौन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन है, तो देखिए सूर्य से जो है आरोही क्रम है। तो सबसे 1 नंबर पर कौन है दोस्तों, बुध है, 2 नंबर पर शुक्र है, 3 नंबर पर पृथ्वी है, 4 नंबर का मंगल है, 5 नंबर पर बृहस्पति है, 6 नंबर पर शनि है, 7 नंबर पर अरुण है, 8 नंबर पर वरुण है। सबसे दूर पर कौन है दोस्तों, वरुण है। ठीक है, और सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है। ठीक है, सबसे नज़दीक कौन है सूर्य का, तो बुध है, और सबसे दूर है वरुण। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आँखों से देखा जा सकता है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि, इन ग्रहों को नंगी आँखों से देखा जा सकता है। बुध यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। और देखिए दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य से जो है कितने दूरी पर है, तो देखिए 3 नंबर पर है। 1 नंबर पर देखिए बुध है, 2 नंबर पर शुक्र है, और 3 नंबर पर मेरा पृथ्वी। सबसे अधिक दूर पर वरुण है। ठीक है, सबसे कम दूर पर सूर्य है, बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, और सबसे अधिक दूरी पर कौन है, वरुण। हमारे पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं वो 3 नंबर पर दूरी पर है। ठीक है, बुध शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आँखों से देखा जा सकता है। बुध, मरकरी। अब देखिए दोस्तों यह सूर्य के सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे छोटा वो सबसे हल्का ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट सौरमंडल का सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म होते हैं। बुध ग्रह पर जो है दिन बहुत ही गर्म होते हैं एवं रातें काफ़ी बर्फीली होती है। बुध सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। बुध जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापमान कितना होता है, इसका तापमान रात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है
वो दिन में जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। बुध ग्रह पर जो है रात में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है और रात में जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध जो है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध जो है कितने दिन में, 88 दिन में जो है मात्र सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, यानी कि सबसे कम समय में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, यह ग्रह परिक्रमा में पृथ्वी का 1/18वां भाग है। यह ग्रह जो है परिक्रमा में पृथ्वी का 1/18वां भाग है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का जो है एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए शुक्र, वेनस। बुध के समान इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों, कई स्रोतों में 225 दिन में पूरी करता है। शुक्र जो है सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिन में या 255 दिन में पूरी करता है। ठीक है, कई स्रोतों में 255 दिन में। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक निकटतम है एवं सबसे चमकीला ग्रह है एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी हम इसी बुक का क्वेश्चन कर सकें। धन्यवाद। आगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।